18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता। 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, गीता का अंतिम और सबसे समन्वयकारी अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास, कर्म का त्याग और मोक्ष, परम मुक्ति का महत्व समझाते हैं। यह अध्याय जीवन के कर्तव्यों, त्याग, धर्म, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत करता है। नीचे इसका संक्षेप में सार प्रस्तुत है। अध्याय का मुख्य उद्देश्य। संन्यास और त्याग की परिभाषा। संन्यास का अर्थ है फल की इच्छा का त्याग करते हुए कर्मों का परित्याग। त्याग का अर्थ है कि कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनके फल से आसक्ति न रखना। 3 प्रकार के त्याग। सात्विक त्याग, बिना फल की कामना से किए गए कर्म। राजसिक त्याग, कष्ट या मोह के कारण किए गए कर्म का त्याग। तामसिक त्याग, अज्ञान के कारण कर्तव्य का त्याग। कर्तव्यों का पालन। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह उनकी गुण कर्म विभाग के अनुसार निर्धारित होता है। स्वधर्म पालन का महत्व। अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य निभाना, भले ही वह साधारण प्रतीत हो, पराये धर्म का पालन करने से उत्तम है। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। समर्पण भाव से भगवान का ध्यान और उनकी भक्ति करना आत्मा की शांति और परम ज्ञान का कारण बनता है। अध्याय का समापन। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। अंतिम श्लोक, महत्वपूर्ण उपदेश। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, वहां ही श्री, विजय, शांति और धर्म का वास है। इस अध्याय में अर्जुन के सभी संशय दूर हो जाते हैं और वे अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में एक बहुत ही सुगठित और सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया है। 18वें अध्याय का प्रारंभ वास्तव में अर्जुन के इस प्रश्न से होता है, जिसमें वे संन्यास, ज्ञान योग और त्याग, फलासक्तिरहित कर्मयोग के तत्वों को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी संशयों को शांत करते हुए दोनों के बीच का गूढ़ संबंध समझाते हैं। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहो, मैं यह जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। यह प्रश्न गीता के सार को संक्षेप में समझने की इच्छा को दर्शाता है, क्योंकि अर्जुन ने गीता के विभिन्न अध्यायों में भगवान के उपदेशों को सुना, जिनमें ज्ञान, भक्ति और कर्म के अलग अलग मार्गों को प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। संन्यास, ज्ञान योग। सभी प्रकार के कामनाजन्य कर्मों का त्याग करना। इसका उद्देश्य संसार की आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर पूर्ण आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है। संन्यास का मार्ग मुख्यतः विवेकशील और आत्मनिष्ठ साधकों के लिए है। त्याग, कर्मयोग। कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके फल की आसक्ति का त्याग करना। यह मार्ग गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता का समन्वयात्मक दृष्टिकोण। भगवान कहते हैं कि संन्यास और त्याग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन फलासक्ति का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि संसार में स्थित रहते हुए बिना कर्म किए रहना असंभव है। मुख्य सिद्धांत। कर्म का परित्याग करने के बजाय उसे निष्काम भावना से करना चाहिए। यह त्याग मनुष्य को धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाता है। 18वें अध्याय का सार। यह अध्याय सभी अध्यायों का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। भगवान ने ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया।
अर्जुन को प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करें। विशेषताएं। स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। सात्विक जीवन, सात्विक कर्म, त्याग और श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समर्पण, भगवान की शरण में जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत किए हैं जो संन्यास और त्याग के भेद को स्पष्ट करते हैं। आइए इन श्लोकों को संक्षेप में व्याख्या सहित समझते हैं। अर्जुन का प्रश्न। हे महाबाहो, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन यहां स्पष्टता चाहते हैं कि संन्यास संसार के कार्यों का त्याग और त्याग कर्म के फल की आसक्ति का त्याग में क्या अंतर है। यह प्रश्न अर्जुन के संशय को दर्शाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। श्री भगवान का उत्तर। श्लोक 2। काम्याना कर्मणा न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि विद्वान जन काम्य कर्मों, ऐसे कर्म जो किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, के त्याग को संन्यास मानते हैं। उदाहरण, धन, प्रसिद्धि या सुख की इच्छा से किए गए कर्म। वहीं दूसरे विवेकशील व्यक्ति सभी कर्मों के फल की आसक्ति के त्याग को त्याग मानते हैं। श्लोक 3। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान्तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ। भगवान यहां दो भिन्न दृष्टिकोणों को समझाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त होते हैं और इन्हें त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, ईश्वर पूजा, दान, परोपकार और तप, आत्मसंयम जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यह द्वंद्व कर्मों के महत्व और उनके प्रभाव को लेकर है। श्लोक 4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि त्याग के विषय में उनका निश्चय सुनो। वे कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यहां भगवान यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि केवल कर्मों का त्याग करना, तामसिक त्याग, उचित नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग, सात्विक त्याग, श्रेष्ठ है। मुख्य संदेश। त्याग का सही अर्थ। केवल कर्मों का परित्याग करना तामसिक दृष्टि सही नहीं है। फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करना ही श्रेष्ठ, सात्विक है। यज्ञ, दान और तप का महत्व। ये कर्म आत्मा की शुद्धि और लोक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इन्हें त्यागना अज्ञान का प्रतीक है। 3 प्रकार का त्याग। सात्विक, बिना आसक्ति और फल की इच्छा के कर्म करना। राजसिक, कष्ट या मोह के कारण कर्म का त्याग। तामसिक, अज्ञान के कारण कर्तव्य का त्याग। आपने श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत किए हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण त्याग और संन्यास के बीच गूढ़ अर्थ को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आइए इन श्लोकों को क्रम से व्याख्या सहित समझते हैं। श्लोक 5। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। भावार्थ। यज्ञ, ईश्वर की पूजा, दान, परोपकार और तप, आत्मसंयम जैसे कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। ये कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन में धार्मिकता और पवित्रता लाते हैं। भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि उनका शुभ भावना से पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्लोक 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। भावार्थ। यज्ञ, दान
और तप के साथ साथ सभी शास्त्र विहित कर्तव्यों को आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण का निश्चय किया हुआ सर्वोत्तम मत है। यह श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है। कर्म को करना आवश्यक है, परंतु आसक्ति और फल की आकांक्षा के बिना। श्लोक 7। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भावार्थ, जो नियत कर्म शास्त्र विहित कर्तव्य हैं, उनका त्याग करना उचित नहीं है। मोह अज्ञान के कारण कर्तव्य कर्मों का त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता है। तामसिक त्याग न तो उचित है और न ही मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। श्लोक 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागन नैव त्यागफलं लभेत। भावार्थ, यदि कोई व्यक्ति कर्म को दुःखमय मानकर या शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य का त्याग कर देता है तो यह राजसिक त्याग कहलाता है। इस प्रकार का त्याग मोक्ष या त्याग के फल की प्राप्ति नहीं कराता। राजसिक त्याग कर्म से बचने की मानसिकता को दर्शाता है। श्लोक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। भावार्थ, कर्तव्य है इस भावना से जो कर्म किया जाता है और जिसमें आसक्ति तथा फल की इच्छा का त्याग होता है, वह सात्विक त्याग कहलाता है। सात्विक त्याग का उद्देश्य कर्म को धर्म और कर्तव्य के रूप में देखना है, न कि किसी लाभ की इच्छा से। यह त्याग शुद्धता और आत्मसंतोष का प्रतीक है। श्लोक 10। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भावार्थ, जो व्यक्ति अकुशल कर्म जो कठिन या अप्रिय हो से घृणा नहीं करता और कुशल कर्म जो सुखद या प्रिय हो में आसक्त नहीं होता, वह सच्चा त्यागी है। ऐसा त्यागी सत्वगुण से युक्त, बुद्धिमान और संशय रहित होता है। यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी भेदभाव और आसक्ति के करता है। सारांश। यज्ञ, दान और तप का महत्व। ये तीनों कर्म आत्मा को शुद्ध करने और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इन्हें त्यागना तामसिक और अज्ञानता का लक्षण है। त्याग के 3 प्रकार। तामसिक त्याग, अज्ञान या आलस्य के कारण कर्तव्य का त्याग। राजसिक त्याग, कष्ट या भय के कारण कर्म का त्याग। सात्विक त्याग, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य का पालन। सच्चा त्यागी, जो सुखद और कठिन दोनों प्रकार के कर्मों में संभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति सत्वगुण से युक्त होता है और उसे शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। आपने श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय के और भी गहन और महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत किए हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कर्म, त्याग और उनकी सिद्धि के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। आइए श्लोकों की व्याख्या करते हैं। श्लोक 11। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। भावार्थ, कोई भी जीवित प्राणी पूरी तरह से सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। शरीरधारी मनुष्य को सांसारिक जीवन के लिए कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देता है। ऐसा त्यागी ही वास्तविक रूप से त्यागी कहा जाता है। श्लोक 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। भावार्थ, कर्म का फल 3 प्रकार का होता है। अनिष्ट, अप्रिय दुखदायी परिणाम। इष्ट, प्रिय सुखदायी परिणाम। मिश्र, मिला-जुला सुख दुख दोनों का मिश्रण। जो व्यक्ति कर्मफल का त्याग नहीं करता, उसे मरने के बाद भी इन तीनों प्रकार के फलों का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जो कर्मफल का त्यागी, सच्चा त्यागी है, उसे किसी भी प्रकार का कर्मफल नहीं मिलता।
यह श्लोक कर्म के परिणाम से जुड़े बंधनों को स्पष्ट करता है। श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं। ये 5 कारण सांख्यशास्त्र, ज्ञान और कर्म के रहस्यों को समझाने वाला शास्त्र में बताए गए हैं। भगवान अर्जुन को इन कारणों को ध्यानपूर्वक समझने का निर्देश देते हैं। ये 5 कारण कर्मों की सफलता और असफलता के मूलभूत आधार हैं। श्लोक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। भावार्थ। कर्म की सिद्धि में 5 कारण हैं। अधिष्ठान, स्थान, आधार, वह स्थान या परिस्थिति जहां कर्म किया जाता है। उदाहरण, शरीर, मन या बाहरी स्थिति। कर्ता, कर्म करने वाला, जो कर्म करता है यानी कर्ता स्वयं। उदाहरण, मनुष्य जो इच्छा शक्ति और बुद्धि का उपयोग करता है। करण, साधन। इंद्रिया, उपकरण या साधन जो कर्म को संभव बनाते हैं। उदाहरण, हाथ, पैर, वाणी या अन्य औजार। चेष्टा, प्रयास, विभिन्न प्रकार के प्रयास जो कर्म को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण, परिश्रम, मेहनत और ऊर्जा। दैव, ईश्वर की शक्ति। भाग्य, ईश्वर की कृपा या प्रकृति की शक्ति। यह कर्म के अंतिम परिणाम को प्रभावित करता है। सारांश। त्याग का सही अर्थ। सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। सच्चा त्याग कर्मों का नहीं, बल्कि उनके फलों की आसक्ति का त्याग है। कर्मफल के 3 प्रकार: अनिष्ट, दुखदायी, इष्ट, सुखदायी और मिश्र, मिलाजुला। केवल कर्मफल का त्याग करने वाले ही इनसे मुक्त हो सकते हैं। कर्म की सिद्धि के 5 कारण। कर्म की सफलता केवल व्यक्ति के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए अधिष्ठान, कर्ता, साधन, चेष्टा और दैव का योगदान आवश्यक है। दैव का महत्व। दैव, भाग्य, कर्मफल को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के नियमों को दर्शाता है। आपने भगवद गीता के 18वें अध्याय से और भी गहरे श्लोक प्रस्तुत किए हैं जो कर्म, ज्ञान और कर्तृत्व की गूढ़ता को समझाते हैं। आइए इन श्लोकों का सरल भाषा में अर्थ और व्याख्या करते हैं। श्लोक 15। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। भावार्थ। प्रत्येक कर्म, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, को मनुष्य मन, वाणी और शरीर के माध्यम से करता है। इन कर्मों की सिद्धि में 5 प्रमुख कारण, जैसा कि पिछले श्लोक 14 में बताया गया, शामिल होते हैं। अधिष्ठान, आधार, कर्ता, करण, साधन, चेष्टा, प्रयास, दैव, ईश्वरीय शक्ति। श्लोक 16। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। भावार्थ। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह अपनी अशुद्ध, मलिन बुद्धि के कारण सत्य को नहीं समझता। आत्मा केवल साक्षी, दर्शक है, जबकि कर्म का कार्यभार शरीर, इंद्रियां और मन संभालते हैं। ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश आत्मा को कर्म का कारण मानकर यथार्थ ज्ञान से चूक जाता है। श्लोक 17। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। भावार्थ। जो व्यक्ति मैं करता हूं की अहंकार भावना से मुक्त है और जिसकी बुद्धि संसार की आसक्ति से रहित है, वह कर्म करता हुआ भी उससे बंधता नहीं। यहाँ
हत्यारूप कर्म का उदाहरण दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ युद्ध जैसे कर्तव्यों को निभाने से है। ऐसा निष्प्रपंच व्यक्ति कर्मों के बंधन से पूर्णतया मुक्त रहता है। श्लोक 18। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। भावार्थ। कर्म की प्रेरणा, चोदना। ज्ञाता, वह जो जानने वाला है। ज्ञान, वह साधन जिससे वस्तु जानी जाती है। ज्ञेय, वह वस्तु जिसे जानना है। कर्म संग्रह, संयोजन। कर्ता, वह जो कर्म करता है। करण, वह साधन या उपकरण जिससे कर्म होता है। कर्म, वह कार्य जो किया जाता है। यह त्रिविध विभाजन कर्म के स्वरूप और उसके परिणामों को समझने के लिए किया गया है। श्लोक 19। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छरिणो तान्यपि। भावार्थ। ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों ही गुणों के आधार पर सत्व, रजस और तमस तीन प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इन तीनों के गुणभेद के अनुसार भली भांति वर्णन करेंगे। यह विभाजन व्यक्ति के स्वभाव, कर्मों और कर्म के परिणाम को समझने में सहायता करता है। सारांश। कर्म के 5 कारण। कर्म की सिद्धि में केवल कर्ता का योगदान नहीं होता, बल्कि अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तृत्व का त्याग। मैं करता हूं, यह अहंकार व्यक्ति को अज्ञान में ले जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को कर्मों का साक्षी मानता है। त्रिविध कर्म प्रेरणा। कर्म का आधार तीनों ही तत्वों ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और कर्म के घटकों कर्ता, करण, क्रिया में समाहित होता है। गुणों के आधार पर विभाजन। आगे श्लोकों में भगवान सत्व, रजस और तमस गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद को समझाएंगे। आपने जो श्लोक प्रस्तुत किए हैं वे ज्ञान, कर्म और उनके गुणों सत्व, रजस, तमस के भेद को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन श्लोकों का गहन अर्थ इस प्रकार है। श्लोक 20। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभागरहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। भावार्थ। सात्विक ज्ञान वह है जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्राणियों में एक दिव्य, अविनाशी परमात्मा को देखता है। वह ज्ञान संसार के भेदभाव को पार करके संभाव से सभी जीवों में एक ही आत्मा के रूप को पहचानता है। यह ज्ञान तत्व ज्ञान है जो व्यक्ति को सत्य के निकट ले जाता है और उसे सच्चे दृष्टिकोण से संसार को देखने की क्षमता प्रदान करता है। श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। भावार्थ। राजस ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न रूपों और गुणों को अलग अलग पहचानता है। यह ज्ञान भेदभाव और विभाजन से परिपूर्ण होता है, जहां विभिन्न प्रकार की पृथकताओं को देखा जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को केवल भौतिक जगत में उलझा देता है और उसे एकात्मता का अनुभव नहीं होता। श्लोक 22। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पण च तत्ताम समुदाहृतम्। भावार्थ। तामस ज्ञान वह है जो एक ही कार्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति, बिना कारण या तात्विक अर्थ के होता है। यह ज्ञान अज्ञानपूर्ण और तुच्छ होता है, क्योंकि यह केवल भौतिक रूप से एक कार्य में उलझा रहता है, बिना उसकी गहरी समझ के। यह किसी भी वास्तविक तात्विक उद्देश्य से रहित होता है, केवल बाहरी रूप और आस्थाओं पर आधारित होता है। श्लोक 23। नियतम संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। भावार्थ। सात्विक कर्म वह है जो शास्त्र विहित और नियत, निर्धारित होता है, बिना किसी राग या द्वेष के। यह कर्म फल की इच्छा से मुक्त होता है और एक निष्कलंक भाव से किया जाता है।
ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य केवल धर्म की पूर्ति और सत्य का अनुसरण करना होता है। श्लोक 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन तद्रजास्मुदाहृतम्। भावार्थ। राजस कर्म वह है जो भोगों की इच्छा, कामना से किया जाता है और जिसमें अहंकार की भावना भी होती है। ऐसे कर्म में बहुत परिश्रम और मानसिक तनाव होता है। इसका उद्देश्य स्वार्थ और लाभ की प्राप्ति होता है और व्यक्ति अपने कार्यों में संतुलन और निष्कलंकता से अधिक आसक्त होता है। श्लोक 25। अनुबंध क्षयम हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। भावार्थ। तामस कर्म वह है जो अज्ञान से प्रेरित होकर किया जाता है और जिसमें कर्म के परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का कोई विचार नहीं किया जाता। ऐसे कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति केवल अपने मूलभूत आस्थाओं और अज्ञान के आधार पर उसे करता है। इस कर्म में सजगता और ज्ञान का अभाव होता है जो उसे विनाशक और हिंसक बना देता है। सारांश। सात्विक ज्ञान। यह ज्ञान संसार की सारी भूतों में एक परमात्मा के रूप को देखता है। यह शुद्ध और दिव्य है जो भेदभाव और आस्थाओं से मुक्त है। राजस ज्ञान। इसमें भेदभाव और विभाजन की प्रवृत्ति है जिसमें हर प्राणी को अलग अलग रूप में देखा जाता है। यह आत्मा के एकत्व का अनुभव नहीं कराता। तामस ज्ञान। यह बिना कारण और तात्विक समझ के होता है। यह केवल बाहरी कर्मों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। सात्विक कर्म। वह कर्म जो शास्त्र के अनुसार नियत और बिना फल की इच्छा से किया जाता है। राजस कर्म। वह कर्म जिसमें भोगों की इच्छा और अहंकार की भावना होती है। तामस कर्म। वह कर्म जो अज्ञान और भ्रम से प्रेरित होकर बिना परिणाम के विचार के किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर कर्म और ज्ञान के भेद को स्पष्ट किया है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हमें किस प्रकार का ज्ञान और कर्म अपनाना चाहिए ताकि हम अपने आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकें। यह श्लोक बुद्धि, धृति और कर्ता के गुणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उनके आधार पर तीन प्रकार के भेदों सात्विक, राजस और तामस को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ता, बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके भेद को समझाया है जो जीवन के कर्मों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। श्लोक 26। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। भावार्थ। सात्विक कर्ता वह होता है जो कर्म में आसक्ति और अहंकार से मुक्त रहता है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त होता है। उसके मन में कर्म के फल की चिंता नहीं होती और वह हर्ष शोक जैसे विकारों से मुक्त रहता है। वह कर्म को निष्कलंक भाव से करता है, न कि फल की इच्छा से। श्लोक 27। रागी कर्मफल प्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मको शुच्य हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ। राजस कर्ता वह है जो आसक्ति और कर्म के फल की इच्छा से युक्त होता है। वह लोभी, हिंसक और अशुद्ध होता है। उसे हर्ष और शोक जैसी भावनाएं घेरे रहती हैं जो उसके कर्मों में विकृति लाती हैं। उसका उद्देश्य स्वार्थ और लाभ होता है, न कि समर्पण और तपस्या। श्लोक 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नाशकृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भावार्थ। तामस कर्ता वह होता है जो अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी और धूर्त होता है। वह अलसी, दीर्घसूत्री और शोकपूर्ण होता है। ऐसे कर्ता को अपने कर्मों का कोई सही उद्देश्य नहीं होता और वह अक्सर नकारात्मक या विनाशक कार्य करता है। श्लोक 29। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भावार्थ।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अब बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस भेदों को जाने। यह ज्ञान उन्हें सत्य, धैर्य और संपूर्ण समझ प्रदान करेगा। श्लोक 30। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ। सात्विक बुद्धि वह होती है जो प्रवृत्ति, कार्य और निवृत्ति, निष्क्रियता को समझती है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष के बीच भेद को सही ढंग से पहचानती है। यह बुद्धि स्पष्ट, सत्य और निष्कलंक होती है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सारांश। सात्विक कर्ता आसक्ति और अहंकार से मुक्त, कर्म में शुद्धता और ईमानदारी से युक्त। उसके कर्मों में मानसिक संतुलन, धैर्य और उत्साह होता है, बिना हर्ष या शोक के। राजसकर्ता कर्मों में आसक्ति और फल की इच्छा, लोभ और हिंसा की प्रवृत्तियां। हर्ष और शोक से युक्त उसके कर्म में विकृति और व्यग्रता होती है। तामसकर्ता शुद्धता और उद्देश्य से रहित, आलसी और अव्यवस्थित। कर्मों में नकारात्मकता और विलंब की प्रवृत्ति होती है। सात्विक बुद्धि जो सही दिशा, प्रवृत्ति और निष्क्रियता, निवृत्ति को जानती है, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझती है। यह बंधन और मोक्ष के भेद को सही ढंग से पहचानने वाली बुद्धि है। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्मों, ध्यान और समझ की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। एक सात्विक दृष्टिकोण से हम अपने कार्यों को निष्कलंक और शुद्धता से करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा की उन्नति और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने धृति, धारण शक्ति और बुद्धि के 3 प्रकार के भेदों को स्पष्ट किया है। यह तीनों भेद गुणों के आधार पर विभाजित होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार बुद्धि और धृति मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करती हैं और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक या बाधक बन सकती हैं। श्लोक 31। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। भावार्थ। राजसी बुद्धि वह होती है जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाती। इस प्रकार की बुद्धि भ्रम और मानसिक उलझनों से ग्रस्त होती है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। श्लोक 32। अधर्मण धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धियः सा पार्थ तामसी। भावार्थ। तामसी बुद्धि वह होती है जो तमोगुण से आवृत होकर अधर्म को धर्म मानने लगती है। इस प्रकार की बुद्धि में विपरीत सोच होती है और यह व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है। वह हर चीज को उलट-पुलट करके देखता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। श्लोक 33। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ। सात्विकी धृति वह होती है जो योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिरता से नियंत्रित करती है। इसमें अव्यभिचारिणी, अडिग और स्थिर गुण होते हैं, अर्थात यह मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित और शांत रखती है। यह मनुष्य को आत्मसंयम और ध्यान में स्थिरता प्रदान करती है। श्लोक 34। यया तो धर्म कामार्थांधृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। भावार्थ। राजसी धृति वह होती है जिसमें फल की इच्छा होती है और व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम को आसक्ति से धारण करता है। इस धृति में विवेक की कमी होती है और व्यक्ति अपने कर्मों को स्वार्थ के लिए करता है, न कि उच्च आदर्शों के लिए। श्लोक 35। यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृतियः सा पार्थ तामसी। भावार्थ। तामसी धृति वह होती है जिसमें व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद
और मद जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है और वह मानसिक रूप से दुर्बल और अव्यवस्थित होता है। सारांश: राजसी बुद्धि जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच सही भेद नहीं कर पाती और भ्रमित रहती है। तामसी बुद्धि जो अधर्म को धर्म समझने लगती है और संपूर्ण संसार को उलट-पुलट करके देखती है। सात्विकी धृति जो योग और आत्मसंयम से जुड़ी होती है और मन, प्राण और इंद्रियों को नियंत्रित करती है। राजसी धृति जो कर्म में फल की इच्छा और आसक्ति से जुड़ी होती है। तामसी धृति जो नकारात्मक भावनाओं, स्वप्न, भय, शोक आदि से ग्रस्त होती है और मानसिक रूप से अस्थिर होती है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि और धृति का गुणों के अनुसार भेद व्यक्ति के कर्मों और जीवन के मार्ग को प्रभावित करते हैं। सात्विक बुद्धि और धृति मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि राजसी और तामसी गुण व्यक्ति को भ्रम और अशांति की ओर ले जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के सुख का वर्णन कर रहे हैं, जो कि विभिन्न गुणों से उत्पन्न होते हैं। सात्विक सुख: यह सुख उस साधक को प्राप्त होता है जो भजन, ध्यान और सेवा जैसे धार्मिक और आत्मिक अभ्यासों में तन्मय होता है। यह सुख प्रारंभ में कठिन या विष के समान लगता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप आत्मिक शांति और निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो अमृत के समान होती है। इसलिए इसे सात्विक सुख कहा जाता है। श्लोक 36 से 37। राजस सुख: यह सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। शुरुआत में यह सुख अमृत के समान लगता है, क्योंकि यह सुख भोग के रूप में आकर्षक होता है, लेकिन परिणामस्वरूप यह विष के समान हो जाता है। यह सुख स्थायी नहीं होता और इंद्रिय भोगों के कारण अंत में दुख ही उत्पन्न होता है। इसे राजस सुख कहा जाता है। श्लोक 38। तामस सुख: यह सुख निष्क्रियता, आलस्य, प्रमाद और निद्रा से उत्पन्न होता है। यह सुख आत्मा को मोहित करने वाला होता है, क्योंकि यह आत्मिक उन्नति की बजाय मानसिक अवसाद या जड़ता की ओर ले जाता है। इसे तामस सुख कहा जाता है। श्लोक 39। अंत में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर, आकाश में या देवताओं के लोक में कोई भी सत्व नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, हर सत्व में विद्यमान होते हैं। श्लोक 40। यह श्लोक जीवन के विभिन्न सुखों और उनके गुणों का वर्णन करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हर सुख का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। यह श्लोक गुणों के आधार पर समाज के 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्यों का विभाजन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और स्वभाव उनके प्राकृतिक गुणों, सात्विक, राजस, तामस के अनुसार होते हैं और यही गुण व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण करते हैं। ब्राह्मण: जो लोग ज्ञान, तप, शांति, आत्मसंयम और योग आदि के अभ्यास में तन्मय रहते हैं, वे ब्राह्मण होते हैं। उनका स्वभाव सात्विक होता है और वे उच्चतम आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। क्षत्रिय: वे लोग जो वीरता, साहस और कर्तव्य पालन में निपुण होते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं। उनका स्वभाव राजस होता है और वे समाज की रक्षा और कर्तव्यों का पालन करते हैं। वैश्य: जो लोग वाणिज्य, कृषि और व्यापार में निपुण होते हैं, वे वैश्य होते हैं। उनका स्वभाव भी राजस होता है, लेकिन उनके कार्य मुख्य रूप से धनार्जन और व्यापार में रहते हैं। शूद्र वे होते हैं जिनका मुख्य कार्य सेवा करना और दूसरों के आदेश का पालन करना होता है। उनका स्वभाव तामस होता है और उनका कार्य समाज में अन्य वर्णों की सेवा करना होता है। यह श्लोक इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के अनुसार उनका कर्म तय होता है और यह जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था है। भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का वर्ण उनके गुणों और कर्मों पर निर्भर करता है, न कि जन्म से। इस प्रकार
समाज में विविधता और संतुलन बनाए रखने के लिए यह गुण आधारित विभाजन किया गया है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक कर्मों को विस्तार से बताया है, जो उनके गुणों और स्वभाव के अनुरूप होते हैं। ये कर्म व्यक्ति के जीवन में उनकी भूमिका और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म, श्लोक 42 उदास स्माइली ब्राह्मण का कर्म मुख्यतः ज्ञान, तप और धर्म के पालन से जुड़ा हुआ होता है। उन्हें इंद्रियों का दमन करना, अंतःकरण का निग्रह करना और शुद्धता बनाए रखना चाहिए। ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास, परमात्मा का अनुभव और धर्म के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। उनके कर्मों में क्षमा, सहिष्णुता और दूसरों की मदद भी प्रमुख होते हैं। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म, श्लोक 43 उदास स्माइली क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म वीरता, धैर्य और युद्ध कौशल से जुड़ा होता है। उन्हें स्वामी भाव, राज्य और लोगों की रक्षा करने की भावना, दान देने और धैर्य और साहस का पालन करना चाहिए। युद्ध में उनकी भूमिका अपराधियों और शत्रुओं से रक्षा करना होती है और वे कभी अपलायन, युद्ध से भागना नहीं करते। वैश्य का स्वाभाविक कर्म, श्लोक 44 उदास स्माइली वैश्य वर्ग का मुख्य कर्म कृषि, गौपालन और वाणिज्य से संबंधित होता है। उन्हें समाज के आर्थिक और व्यापारिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। इसके अलावा वे सत्य व्यवहार में दक्ष होते हैं, जो उनके धनार्जन और समाज की भलाई के लिए काम आता है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म, श्लोक 44 उदास स्माइली शूद्रों का मुख्य कर्म दूसरों की सेवा करना और अन्य वर्णों की मदद करना होता है। वे परिचार्यात्मक कार्य करते हैं, जैसे कि अन्य वर्गों के लिए सेवा प्रदान करना, ताकि समाज में संतुलन और सहयोग बना रहे। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उनके स्वभाव, गुण और योग्यता पर निर्भर करता है। यह कर्म उनके जीवन के उद्देश्य और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य और जिम्मेदारियां निभाने के लिए इन गुणों का आधार रखा गया है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महिमा और व्यक्ति के स्वधर्म के महत्व को विस्तार से बताया है। स्वाभाविक कर्म द्वारा भगवत प्राप्ति, श्लोक 45-46 उदास स्माइली भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों में संलग्न रहता है, वह भगवत प्राप्ति अर्थात परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धि ईश्वर की पूजा द्वारा प्राप्त होती है और ईश्वर की उपासना का सबसे प्रभावशाली तरीका यही है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म, अपना स्वाभाविक कर्म में पूरी निष्ठा से कार्य करे। यह श्लोक यह भी बताता है कि ईश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इस परमेश्वर की पूजा करके अपने स्वाभाविक कर्म के माध्यम से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वधर्म का महत्व, श्लोक 47 उदास स्माइली भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि स्वधर्म, भले ही वह अन्य धर्मों से कम गुण वाला क्यों न हो, अधिक श्रेष्ठ होता है। इसका कारण यह है कि स्वभाव से नियत कर्म करने से व्यक्ति पाप से बचता है। अपने स्वधर्म में निष्ठा से कार्य करना व्यक्ति को कर्मफल से मुक्त करता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म में ईश्वर की उपासना और धर्म का पालन करने से व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। परंतु जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म या कार्य में प्रवृत्त होता है, तो वह दोष और पाप से जुड़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए, क्योंकि यही उसे भगवान की कृपा और परम सिद्धि की ओर अग्रसर करता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग, संन्यास और ज्ञानयोग के माध्यम से आत्मसिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को समझाया है। स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 48 उदास स्माइली भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के अनुसार कर्म करने में कोई भी दोष हो सकता है, जैसे धुएं में आग के समान, फिर भी अपने सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म करते समय यदि कोई दोष भी लगे, तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
हम अपने स्वधर्म के मार्ग पर चलकर परम सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि और ज्ञान योग। श्लोक 49-50 उदास स्माइली। श्लोक 49 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सांख्य योग के द्वारा साक्षात्कार करता है वह सर्वत्र आसक्ति और स्पृहा से मुक्त होता है और अपने अंतःकरण को जीता हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को नैष्कर्म्य सिद्धि, कर्मों से मुक्त स्थिति प्राप्त होती है, जिससे वह परम शांति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कर्मों से अप्रभावित और निर्लिप्त होता है तब उसे सच्ची शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। श्लोक 50 में भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग की परानिष्ठा को बताया, जिसे नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि ब्रह्मा की प्राप्ति के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान, सच्चाई का अनुभव के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है तो वह ब्रह्मा, ईश्वर का साक्षात्कार करता है और परम ज्ञान को प्राप्त करता है। नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब यह है कि कर्मों से अप्रभावित रहकर आत्मा को निर्लिप्त और शुद्ध कर लिया जाए, जिससे व्यक्ति को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप निभाता है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या इच्छाओं के लिए। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि अपने स्वधर्म को पूरी निष्ठा से निभाने और सांख्य योग, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने से व्यक्ति कर्मों से मुक्त और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, जो अंततः परम शांति और ब्रह्मा प्राप्ति का कारण बनता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भी योगा, कर्मयोग और सच्चिदानंदघन ब्रह्मा में स्थित होने के बारे में बहुत गहरे और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने सच्ची भक्ति, योग और ईश्वर के साक्षात्कार के मार्ग को बताया है। स्वस्थ और शुद्ध जीवन। श्लोक 51, 52, 53 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक सच्चा योगी वह होता है जो विशुद्ध बुद्धि और सात्विक भोजन करता है, जो शब्दादि विषयों का त्याग कर शुद्ध और एकांत स्थान में रहता है, जो अपनी धारण शक्ति से मन, इंद्रियां और अंतःकरण को संयमित करता है, जो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करता है, जो निरंतर ध्यान योग में स्थित रहता है, ममता और शांति से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंदघन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है और उसकी पूरी आत्मा शांति, प्रेम और सच्चिदानंद से भर जाती है। सच्चिदानंदघन ब्रह्मा में स्थित योगी। श्लोक 54 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब एक व्यक्ति सच्चिदानंदघन ब्रह्मा में स्थित हो जाता है तो वह प्रसन्नात्मा होता है, न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी के लिए इच्छाएं रखता है। वह सर्व प्राणियों में संभावना रखता है और उसकी भक्ति परम हो जाती है। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जब व्यक्ति ईश्वर की पराभक्ति को प्राप्त करता है तो वह सच्चे प्रेम और संभाव में हर जीव के प्रति एक सा दृष्टिकोण रखता है और उसकी आत्मा में अमर शांति व्याप्त होती है। भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार। श्लोक 55 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से उन्हें तत्व से जानता है वह सच्चे अर्थ में उन्हें समझ पाता है। जब कोई भक्त ईश्वर को तत्व से जानता है तो वह तुरंत ही ईश्वर में प्रविष्ट हो जाता है और उसी समय उसकी आत्मा ईश्वर से अभिन्न हो जाती है। कर्मयोग और परम पद की प्राप्ति। श्लोक 56 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति कर्मयोग में समर्पित होता है और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वह सर्व कर्म करते हुए भी ईश्वर के ध्यान में रहता है। उसकी कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद होता है और वह सर्वोत्तम और शाश्वत परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में यह संदेश है कि भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति सनातन पद, जो अविनाशी और शाश्वत है, प्राप्त कर सकता है। इन श्लोकों का सार यह है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, योग और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति न केवल शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है, बल्कि ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है और पद को प्राप्त करता है
जो अविनाशी और शाश्वत है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग, स्वभाव और अहंकार के बारे में बहुत गहरे दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। यह श्लोक हमें समझाते हैं कि व्यक्ति का अहंकार और स्वभाव किस प्रकार उसके जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। कर्मों का अर्पण और संबुद्धि योग। श्लोक 57 उदास स्माइली भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यह बताया कि एक व्यक्ति को अपनी सभी क्रियाओं को भगवान को अर्पित कर संबुद्धि योग में स्थित रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है। संबुद्धि, समान दृष्टि का अभ्यास करते हुए वह हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृपा से संकटों का नाश। श्लोक 58 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह भगवान में अर्पित करता है और भगवान के मार्ग पर चलता है तो वह मुझे अपने दिल में रखकर हर प्रकार के संकट और कठिनाइयों को पार कर जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति अहंकार के कारण ईश्वर के वचनों का पालन नहीं करता तो वह भ्रष्ट हो जाता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अहंकार और स्वभाव के प्रभाव। श्लोक 59 उदास स्माइली। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण यह सोचता है कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा तो उसका यह विचार मिथ्य है। इसका कारण यह है कि स्वभाव और प्राकृतिक गुण व्यक्ति को विवश कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वभाव के अनुसार कार्य करने में विरुद्ध जाता है तो भी वह अंततः अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण वही कार्य करेगा जिसे वह करने से बचने का प्रयास कर रहा है। स्वभाव द्वारा बंधन और कर्म। श्लोक 60 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति के स्वभाव द्वारा वह अपने कर्मों में बंधा रहता है। अगर कोई व्यक्ति मोह या अहंकार के कारण किसी कर्म को करने से बचने की कोशिश करता है तो भी वह अपने पूर्वकृत कर्मों और स्वभाव के कारण उसे करेगा। इसका अर्थ है कि हम सभी के स्वाभाविक गुण और पूर्वकृत कर्म हमें हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी मार्ग पर ले आते हैं। यह श्लोक यह सिखाते हैं कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और भगवान के मार्ग पर चलते हुए अपने स्वभाव और अहंकार को समझना चाहिए। स्वभाव से हम बंधे होते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से हम अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग और सच्चे समर्पण का मार्ग बताया। यह श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति द्वारा ही हम आत्मा के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कर्म और माया द्वारा भ्रमण। श्लोक 61 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर कर्मों के अनुसार संसार में घूमते हैं और ये सब कर्म परमेश्वर के माया शक्ति से संचालित होते हैं। भगवान अपनी दिव्य शक्ति से सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापिता और उसकी माया के माध्यम से कर्मों का चक्र चलने की व्याख्या करता है। परम शांति और सनातन धाम। श्लोक 62 उदास स्माइली। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू भगवान की शरण में जाता है और पूरी निष्ठा से उसे स्वीकार करता है तो भगवान की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ पर भगवान की शरण का अर्थ है पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास और समर्पण करना, जिससे सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। गोपनीय ज्ञान और स्वतंत्र निर्णय। श्लोक 63 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को गोपनीय तरीके से बताया और अब उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए कहा। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अब तू इस अत्यंत गूढ़ ज्ञान को विचार पूर्वक समझकर जैसा चाहे वैसे कार्य कर सकता है। भगवान अर्जुन को यह स्वतंत्रता देते हैं कि वह अपने निर्णय खुद लें, लेकिन वे इसे ध्यानपूर्वक सोचने की सलाह देते हैं। भक्ति और समर्पण का मार्ग। श्लोक 64 से 65 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, मन को भगवान में लगाया, भक्ति की, पूजा की और उन्हें नमस्कार किया।
ऐसा करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत्य है, जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्लोक भगवान के भक्तों के लिए एक अत्यधिक प्रेरणादायक वचन है। यह श्लोक यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और समर्पण ही ईश्वर से सच्चे मिलन का मार्ग है। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में उन्हें समर्पित करें, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अपने दिव्य धाम में प्रवेश का मार्ग प्रदान करते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण समर्पण और भक्ति के सिद्धांत को और भी गहरे स्तर पर समझाते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि वह अपने समस्त कर्तव्यों और कर्मों को भगवान में समर्पित कर केवल उनकी शरण में आएं, ताकि वह सारे पापों से मुक्त हो जाएं और शोक का त्याग कर सकें। संपूर्ण धर्मों का त्याग। श्लोक 66 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने सभी कर्मों और धर्मों को भगवान में समर्पित करके केवल उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान की शरण में जाने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और कोई शोक या दुख नहीं रहेगा। यह श्लोक पूर्ण समर्पण और ईश्वर पर विश्वास का महत्व बताता है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर के पास जाते हैं, तो वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। गीता का उपदेश किसे देना चाहिए? श्लोक 67 उदास स्माइली। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि गीता का उपदेश उन लोगों को नहीं देना चाहिए जो तपस्वा, भक्तिहीन या सुनने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा जो लोग भगवान में दोष देखते हैं, उनके साथ गीता का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इसे समझने के योग्य नहीं होते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धार्मिक ज्ञान को उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो समर्पण और श्रद्धा से भरपूर हो। परम रहस्य का प्रचार। श्लोक 68 उदास स्माइली। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ परम प्रेम रखते हुए गीता के उपदेश को उनके भक्तों के बीच फैलाएगा, वह भगवान को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक धर्म के प्रचार का महत्व बताता है, जो भगवान की उपासना और भक्ति को बढ़ावा देता है। भगवान का प्रिय भक्त। श्लोक 69 उदास स्माइली। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस धर्म के कार्यों में लगा रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है, वह उनका सर्वप्रिय भक्त होता है। कोई भी अन्य व्यक्ति पृथ्वी पर इतना प्रिय नहीं हो सकता जो उनके उस भक्त के समान हो जो भगवान के मार्ग पर चलता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान का प्रिय बनने के लिए भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। ज्ञान यज्ञ और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्लोक 70 उदास स्माइली। जो व्यक्ति इस धार्मिक संवाद को, गीता के उपदेश, पढ़ेगा और इसका पालन करेगा, उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगे। यह श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। निष्कर्ष। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश के महत्व को स्पष्ट करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन जीते हैं, तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद पाते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो इस दिव्य ज्ञान को प्रसार करता है, वह उनके लिए अत्यधिक प्रिय होता है। यह श्लोक गीता के प्रभाव और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को लेकर अर्जुन और संजय के संवाद को और अधिक स्पष्ट करते हैं। श्रद्धा और दोष दृष्टि से मुक्त श्रवण। श्लोक 71 उदास स्माइली। जो व्यक्ति श्रद्धा और दोष दृष्टि से मुक्त होकर इस गीता के उपदेश को सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। यह श्लोक यह बताता है कि गीता का श्रवण करने का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्कलंक मन से सुना जाए, ताकि मनुष्य को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। अर्जुन की स्थिति का स्पष्टीकरण। श्लोक 72 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उसने एकाग्रचित्त से गीता का श्रवण किया और क्या उसके अज्ञान और मोह का नाश हो गया है।
यह श्लोक अर्जुन की संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके मनोबल और सिद्धि की ओर उन्मुखीकरण के बारे में है। अर्जुन को अब यह एहसास हो चुका है कि उसकी धार्मिक भ्रांति और संदेह समाप्त हो गया है। अर्जुन का उत्तर, श्लोक 73 उदास स्माइली। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि भगवान की कृपा से उसका मोह नष्ट हो गया है और उसे अब स्मृति प्राप्त हो गई है। अब वह संशय रहित हो चुका है और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है। इस श्लोक में अर्जुन का आध्यात्मिक परिवर्तन और समर्पण प्रकट होता है। वह अब भगवान के मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार है। संजय का वर्णन, श्लोक 74 से 75 उदास स्माइली। संजय बताते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस अद्भुत संवाद को सुना जो रोमांचक और रहस्यपूर्ण था। संजय ने दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण से यह गीता का ज्ञान व्यक्त रूप से सुना था। उनका यह अनुभव ईश्वर के दिव्य ज्ञान और योग के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें यह शिक्षा देते हैं कि सच्चे श्रद्धा, संपूर्ण समर्पण और धार्मिक दृष्टिकोण से गीता का उपदेश सुनने से मनुष्य को आध्यात्मिक जागरूकता और समाधान मिलता है। जब व्यक्ति भगवान की कृपा से जागरूक होता है तो उसे अपनी आध्यात्मिक भ्रमों और संशयों से मुक्ति मिलती है। संजय का दृष्टांत यह भी बताता है कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त होता है वह इसे दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होता है, जैसे उसने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया। यह श्लोक गीता के समापन और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के प्रभाव को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। संजय की भावना, श्लोक 76 से 77 उदास स्माइली। संजय यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को पुनः पुनः स्मरण करने से वह आध्यात्मिक उल्लास और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण रूप का स्मरण करते हुए संजय के मन में आश्चर्य और प्रसन्नता की लहर दौड़ती है। इसका अभिप्राय है कि भगवान के दिव्य रूप और उनके शिक्षाओं का अद्भुत प्रभाव संजय के दिलो-दिमाग पर पड़ रहा है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, श्लोक 78 उदास स्माइली। संजय यह घोषणा करते हैं कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन होते हैं, वहां पर संपत्ति, विजय, विभूति और स्थिर नीति होती है। यहां संजय इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि जहां भगवान की उपस्थिति होती है, वहां अलौकिक सिद्धियां, धन और सत्य मार्ग निश्चित रूप से होते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति, सिद्धि और धर्म की स्थिरता होती है। गीता के समापन, श्लोक 78 उदास स्माइली। श्लोक में यह उल्लेख किया गया है कि भगवद गीता का यह 18वां अध्याय मोक्ष और संन्यास के विषय पर आधारित है, जो योगशास्त्र और ब्रह्म विद्या के उच्चतम तत्वों को स्पष्ट करता है। तत्सद का उद्घोष गीता के सत और सर्वोत्तम तत्व की ओर इंगित करता है, जो ईश्वर का सत्य रूप है। गीता के संपूर्ण अध्याय का समाप्ति बोध बताते हुए यह प्रमाणित किया गया है कि भगवान के ज्ञान से जीवन में मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, संपूर्ण गीता का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, जो अर्जुन को दिया गया, वह न केवल एक धार्मिक उपदेश है, बल्कि यह मानव जीवन के सच्चे उद्देश्य और धर्म को प्राप्त करने के लिए एक अलौकिक मार्गदर्शन है। इस उपदेश को समझकर मनुष्य जीवन को शुद्धता, संतुलन और आध्यात्मिक समृद्धि की दिशा में बढ़ा सकता है।